नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 15वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियां। पिछले 2 सेशंस में हमने इन पहेलियों के बारे में जाना। मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप स्वयं अपने लिए पहेलियां बनाएं और मुझे बताएं। देखते हैं मैं उनके उत्तर दे पाती हूं या नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में। पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे, पाठ का सार पढ़ के, और फिर उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रहेलिका पहेलियां, यहाँ एक 5 पैराग्राफ्स है। 5 पैराग्राफ्स में अलग अलग तरीके से पहेलियां दी गई है और उनके उत्तर उसी में है और केवल एक पैराग्राफ का उत्तर हमें बताना है। तो जैसे अब मैं खाली इसका ये रीड करती हूँ, दैट इज जो पोएट्रीज का सेक्शन है, पैराग्राफ है, सिर्फ उन्हीं का मैं बताती हूँ। जैसे पहले सेक्शन में कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, यह हमारा पहला प्रश्न है। हाथियों को कौन मारता है, सेम पैराग्राफ में दूसरा प्रश्न। युद्ध में कायर क्या करता है, तीसरा प्रश्न। और चौथे लाइन में इन तीनों ही प्रश्न के उत्तर है। जैसे कि सबसे पहला, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण, मृग जो हम कहते हैं। फिर मृग से हाथियों को कौन मारता है, सिंह। और तीसरा, युद्ध में कायर क्या करता है, पलायन करता है, युद्ध में कायर भाग जाता है। यह हमारा पहले पैराग्राफ के पहेलियों के 3 प्रश्न के 3 अलग अलग उत्तर थे। अब दूसरा पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन वाली लाइन है, प्रश्न वाली लाइन है, उसी लाइन में उनके उत्तर है। दोनों ही पैराग्राफ्स में अलग अलग तरीके से उत्तर दिए गए हैं। और ये पैटर्न क्या है, ये मैंने आपको जब पोइट्री में आपको पढ़ा रही थी, श्लोक जब करवा रही थी, तब ये हमने पैटर्न डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कैसा है। मैं केवल यहाँ प्रश्न और उत्तर बताती हूँ। जैसे नारियों में कौन शांत नारी है, गुणोत्तम राजा कौन है, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। ये 3 हमारे प्रश्न है। इन तीनों के उत्तर यहीं पर है। जैसे नारियों में सबसे शांत नारी है सीता, गुणोत्तम राजा है राम, और विद्वानों से सदा पूजी जाए या वंदनीय है वह है विद्या। विद्या को सभी विद्वान पूजते हैं। श्लोक में ही उत्तर है। तीसरे श्लोक में कृष्ण ने किसको मारा, ठंडी धारा वाली गंगा कौन है, पत्नी के पोषण में संलग्न कौन है, किस बलवान को ठंड नहीं सताती। ये हमारे प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे प्रश्नों के अंदर ही है। जैसे सबसे पहले, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। ठंडी धारा वाली नदी कौन है, काशी। पत्नी का पोषण में संलग्न कौन है, कृषक। किस बलवान को ठंड नहीं सताती, कंबल। फिर चौथा जो हमारा है वह है, नारियल वृक्ष पर रहता है। नारियल वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। 3 नेत्र है लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। जटाधारी है लेकिन साधु पुरुष नहीं है। और अंत में अपने अंदर पानी धारण करता है लेकिन बादल नहीं है और घट नहीं है। तो वह कौन है। केवल इसी में उत्तर नहीं था, इसका उत्तर हमें बताना था, और जिसका उत्तर है नारियल। अगला जो है हमारा पांचवा जो पैराग्राफ है, श्लोक है, इसमें उत्तर इसी में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट श्लोक में दिए गए थे, तीनों चौथे लाइन में उत्तर दिए गए थे, वैसे इसी में उत्तर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। दूसरा, इंद्र का बेटा जयंत जो है किसका बेटा है। और तीसरा प्रश्न है कि विष्णु का पद कैसा हो बताया गया है। तीनों के उत्तर इस प्रकार है कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, उसका उत्तर है छाछ या मठ। फिर जयंत किसका पुत्र था, यह उत्तर हमें मिलता है जयंत इंद्र भगवान का, इंद्र का पुत्र था। और तीसरा प्रश्न, विष्णु का पद कैसा बताया गया है। विष्णु का पद जो है दुर्लभ बताया गया है, वह केवल बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग, विष्णु का पद अर्थात स्वर्ग, यह दुर्लभ है। तो ये चीजें हमने 5 पहेलियां जो है 5 श्लोकों के द्वारा की है। अब इस सेशन में जो है हम केवल इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं।
बढ़ते हैं आगे हमारे आज के इस सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकों को आपको मैच करना है। श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को मैच करना है। यहाँ पे हर श्लोक के एक एक लाइन क में दी गई है और उसी श्लोक से जुड़ी लाइन ख में दी गई है। मैंने प्रश्न यहाँ नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं। किम कुर्यात कातरो युद्धे, यह पहले हमारे श्लोक का लाइन है। उसी श्लोक में एक और लाइन है, मृगात सिंह पलायते, तो हमने इस श्लोक के लाइन को दूसरे श्लोक के लाइन से जोड़ा है। विद्वद्भीः का सदा वंध्या अत्रै वक्तो न बुध्यते, यहाँ पे इस लाइन जो सेकंड और फोर्थ लाइन है, विद्वद्भीः का सदा वंध्या अत्रै वक्तम न बुध्यते, यानी कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन क का जो सेकंड लाइन है उसी श्लोक में ये वाला ख वाला सेकंड लाइन आता है। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? उसी श्लोक में। काशी तल वाहिनी गंगा, यह भी उसी में आता है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा है? तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम, यह उसी श्लोक का एक लाइन है। तो केवल श्लोक में कौन सी लाइन आई है वही हमने इसमें आज पढ़ा है। यह मैच द कॉलम उसी के हिसाब से किया गया है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत, यानी कि जो सही लाइन्स हैं उनके सामने आम यानी यस, और जो गलत लाइन्स है उनके सामने नो, न अर्थात नो, ये वर्ड्स हमें लिखने हैं। और आंसर्स मेरे सारे लिखे हुए ही हैं। सिंह करिणा कुलम हंती, सिंह करिणाम कुलम हंती, आम बिल्कुल सही। सिंह जो है हाथियों के कुल का नाश कर देता है, बिल्कुल सही, आम। क कातरो युद्धे युध्यते, कातरो यानी कायर जो है युद्ध में युद्ध करते हैं, तो यह तो गलत है। कातर यानी कायर युद्ध में पलायन करते हैं, वे तो भाग जाते हैं, तो यह उत्तर है न, इसका उत्तर आएगा न। अगला है कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग में पाई जाती है, बिल्कुल सही, आम। अगला प्रश्न है ग मृगात सिंह पलायते, बिल्कुल गलत है, न। मृगात सिंह पलायते, मृग भी अलग है, सिंह भी अलग है, पलायते भी अलग है, तीनों अलग अलग लाइन से लिए गए, तो न। अगला प्रश्न कंसः जघानः कृष्णम, कंसः जघानः कृष्णम, कंस नहीं मारता है कृष्ण को, कृष्ण मारता है कंस को, तो यह भी उत्तर है न। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, आम, यह एक ही लाइन है, एक ही श्लोक की एक ही लाइन है, तीनों उत्तर दिए गए हैं। 5वें पैराग्राफ का 5वें श्लोक की ये लाइन है। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, जयंत जो है कृष्ण का पुत्र है, न, गलत, जयंत जो है इंद्र का पुत्र है। ठीक है, तो ये हमने आम या नो, यस या नो का हमने आंसर्स फिल कर दिया है। अब चौथा हमारा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनच लिखत, यानी जो पद दिए गए हैं नीचे उन पदों के हमें लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं उनके अनुसार। यथा दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, पहला वाला करिणाम, करिणाम इस लिंग इस पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी एंड वचनम बहुवचनम। अगला पद है कस्तूरी, कस्तूरी जो है लिंग में जो है स्त्रीलिंग रूप में आता है, स्त्रीलिंगम, विभक्ति प्रथमा, वचनम एक वचनम, यह एक वचनम रूप है। युद्धे, युद्धे पुल्लिंगम, पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति आता है, युद्धे एक ही मात्रा और एक वचनम रूप है। सीमंतिनिषु, सीमंतिनिषु यह स्त्रीलिंग रूप है, शु आ रहा है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचनम रूप है। बलवंतनम, बलवंतम पुल्लिंग रूप है, पुल्लिंगम, द्वितीय है, अम आ रहा है, द्वितीय विभक्ति है और वचनम एक वचनम रूप है। तो इस तरह से हमने युद्धे, सीमंतनीषु, बलवंतनम, ये हमने सारे
लिंग, विभक्ति और वचन इनके कर दिए हैं। शूलपाणिः, शूलपाणिः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम रूप है। शक्रस्य, शक्रस्य पुल्लिंगम रूप है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम रूप है। कोष्टकांतर्गतान पदानामुपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत, यानी कोष्टक में जो दिए गए हैं शब्द उनकी उचित विभक्ति लगाकर उन्हें जो अनुच्छेद है यानी ब्लैंक्स है वो पूरे करने हैं। तो एकः काकः डैश आकाशडयमानः आसीत्, तो एक काकः ब्रैकेट में दिया है आकाश, अभी आकाश का कौन सा वर्ड यहाँ पे आना चाहिए? एकः काकः डैश डयमानः आसीत्, एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्, एक्चुअली वह उडयमान है लेकिन डयमान लिखा गया है। तृषार्तः सः डैश अन्वेषणं करोति, तृषार्तः सः डैश अन्वेषणं करोति, जलस्य, जल को तृषार्तः यानी प्यास से वह जल को ढूंढ रहा था। तदा सह डैश अल्पम, घट, घट दिया है ब्रैकेट में, तदा सह घट अल्पम, घटे अल्पम, घटे एक घट उसे दिखाई दिया। डैश पश्यति, और उस घट के अंदर उसे अल्पम, अंदर उसे जलम पश्यति, जल दिखाई दिया। सह डैश आनीय, उपल, उपलानी आनीय, ऊपर आने के लिए उसने घट पातयति, घट में घड़ वो बोले क्या कंकर डाले, घटे पातयति। जलम डैश घट ऊपरी आगच्छति, तो जल जो है उस घट के, घटस्य, घट के ऊपरी ऊपर आ गया। काकः सानंद जलम पित्वा तृप्यति, काक, काकः, तो काक है जो है आनंद से जल पीकर जो बोलते हैं तृप्त होकर वहां से उड़ गया। तो इस तरह से ये हमने पूरी स्टोरी बनाई है। अब मैं बिना ब्रैकेट के वर्ड पढ़े पूरी स्टोरी एक बार पढ़ती हूँ। यह थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी के समान है। एकः काकः आकाशे उडयमानः आसीत्, तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति, तदा सः घटे अल्पं जलं पश्यति, सः उपलानी आनीय घटे पातयति, जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति, काकः सानंद जलम पित्वा तृप्यति। तो यह हमारा आज ये स्टोरी जो है थर्स्टी क्रो टाइप का है। इसमें हमने विभक्ति लगाकर, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म दिए रहते हैं और उनके करेक्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो हम ऐड करके सेंटेंस को फुल करते हैं। उसी तरीके से ये भी हमारा प्रश्न था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस किए हैं। प्रहेलिका जो है यह पोयम है, श्लोक है, इसमें 5 श्लोक है, इसके हमने एक्सरसाइजेस किए हैं। और आज इसी सेशन के साथ में हमारा पूरा 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है समाप्त हो जाता है। चैप्टर वाइज व्याकरण के 1-2 चैप्टर्स बाकी है, वो भी हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। अब हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, व्याकरण के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।